ਏਕ ਓंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग के शंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना। हठ मजाहू मापिरी हसे को दीदार। संत सरनाई लभणे, नानक प्राणी आधार। संत सरनाई लभणे, नानक प्राणी आधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पवित्र बाणी के विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप जी ने शब्द सरवण किया जो राग श्री राग विच पंजवें पातशाह जी की बाणी है। इस बाणी का नाम है दखना। दखना छंद का नाम है, जिमें दोहरा सिठनियाँ सवैये आदि आदि होंदे आ, इस तरह इनू कहंदे आ दखना। कि दखना जिहड़ी बोली है ये मुल्तान के इलाके की है। इस बोली नू ज़्यादातर सिंधी लोग बोलते हैं। जिथे आपां दद्दा वरतते हैं उत्थे सिंधी लोग डड्डा वरतते हैं। इस करके इसनूं लम्मे का इलाका जिहड़ा है उस इलाके विच बोलिया जाता। पंजाब के दखण वाला पासा, इस करके जिथे असीं इहनूं दखण कहना सी उन्होंने दखना कहा। भाव जिस वेले लम्मे देश की संगत आई, धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल हुण उन्होंने अपनी ही भाषा विच गल कीती। अखर तां गुरमुखी है पर इन्ना ही फर्क है, जिमें आ मानसा के इलाके विच कहंदे आया थी, आपां कहने आया सी। तो सी ते ती का फर्क है। जिस तरह इसी तरह ही लम्मे का इलाका जिहड़ा मुल्तान का जो इलाका है, सिंध तो बहावलपुर तक उन्हां लोकां दे विच दद्दे की थां ते डड्डा, सस्से की थां ते हाहा बोलिया जाता। इस वेले धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं आ करके सिंध की बहावलपुर की मुल्तान की संगत ने नमस्कार की, मत्था टेकिया। उन्होंने अपनी बोली विच वचन किया, बेनती की कि सच्चे पातशाह
वेदां शास्त्रां ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਸੁਣਿਓ ਅਰ ਪੇਖਿਓ ਨਾਹੀ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ आओ शब्द शुरू करिए। हठ मजाहू माँ पिरी पस्से को दीदार। माँ पिरी मेरा प्यारा, मेरा पति। मैं सुनिया हठ मजाहू हिरदे विच रहिंदा है। पस्से कौन दीदार, पर सानू दर्शन किवें पवे? पस्से क्यों? असी कहने चरण परसने दर्शन परसने, वो कहती है पस्से। कहते महाराज कृपा करो, जिहदी महिमा इदां कीती गई है वेदां ग्रंथां विच भी अते आप जी दे बचनां विच भी। कहंदी वो हिरदियां विच रहिंदा है पर दिसदा क्यों नहीं? पर वो दिखाई क्यों नहीं दिंदा महाराज? असी उस परमेश्वर दे दर्शन करना चाहुंदे हां। किरपा करके सानू दसो वो किवें देखिया जावे। गुरबाणी सिखां दे सवाल और गुरुआं दे जवाब है, पर ये बाणी उचारी सारी सवाल भी सतगुर ने उचारे ते जवाब भी आप ही दिते हैं। जिस वेले उन्होंने बेनती की, महाराज कृपा करके दसो कि उन्होंने किवें देखिया जावे। ते प्रीतम कहते संत सरनाई लभणे, संतां दी शरण चों गुरसाखी जोत प्रगट होए। वो जोत नूं प्रगट करके देखना है कि गुरु दे कोल बैठो, गुरु नूं पुछो, गुरु दे प्यारियां दी संगत करो। उन्हां दे कोलों उहदा रस्ता लभ जांदा है बई वो किवें दिखाई दे सकदा। जे कोई उस नूं देखना चाहे तो प्रीतम जी कहंदे संत सरनाई लभणे नानक प्राण आधार। वो है तो सब दे अंदर ही, साडे सब दे प्राणां दा आसरा है। साडे प्राणां नूं चलाउण वाला ओही आ, पर उहनूं वेखण दे लई सानूं गुरु दी मदद लैणी पैणी। जिवें एक बच्चे नूं पढ़न वास्ते उस्ताद दी मदद लैणी पैंदी आ, मास्टर दी सहायता लैणी पैंदी आ। ते मास्टर किरपा करदा एक दिन उस बच्चे दे अंदरों ही पढ़ाई नूं प्रगट कर दिंदा। कित्थे असीं पहली क्लास विच बोलदे सी ऊड़ा उठ आड़ा अंब ईड़ी इट, उच्ची उच्ची बोलदे सी। पहाड़े पढ़दे सी एक दूनी दूनी दो दूनी चार। पर हुण तुसीं पढ़ लिख गए, तुहानूं उच्ची बोलण दी ना ऊड़ा उठ कहण दी लोड़ है, ना आड़ा अंब कहण दी लोड़ है। तुसीं अखबार लैके बिना बोले पढ़ी जाते हो। अखबार नूं वेखदे होए बिना बोले तो पढ़ी जाते हो। मतलब उस्ताद दी मदद दे नाल, मास्टर दी सहायता दे नाल साडे अंदर वो अखर प्रगट हो गए, जिन्होंने असी अखां राही देख के ही सुरत नाल पढ़ी जाने। चलते चलते असी कोई लिखिया होया वेखिया, चलते चलते पढ़ लैने आ, ना कोई उच्ची बोल के सुनाया ना उच्ची बोले आ। इस तरह ही परमेश्वर है तो सब दे नाल, पर वो दिखाई दिंदा गुरु की कृपा नाल।
गुर प्रसाद शुरुआत करके लिखते हैं ना, ये बाणी है श्री राग के शंत। शंत भी छंदां दा नाम है। शंत विच 4 शब्द इकट्ठे हुंदे ने, छक्के विच 6 शब्द इकट्ठे हुंदे है, अष्टपदी विच 8 शब्द इकट्ठे हुंदे है। जिवें सुखमनी साहिब की अष्टपदी वेखिओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਰੇ होणगे। ਜਿਹੜਾ छक्का है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 शब्द होणगे। ਜਿਹੜਾ छंत है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 शब्द होणगे। इस तरह दो तुके, 2 तुके, 3 तुके, 4 तुके, इस सतगुरां ने पूरी गिनती मिनती क्यों लिखी बाणी दे विच भला? एक तो ज्ञान वास्ते, साडी जानकारी वास्ते, दूजा इहदे विच कोई आपदी मनमत ऐड ना कर सके, फीड ना कर सके। इहदे विच कोई आपदा एक भी अखर लिख देवे ना बाहरों, तो उहदा तुरंत पता लग जाना है भी आ अखर वाधू कित्थों आ गया। कोई सतनाम सी, कोई इहदे विच एक पंक्ति भी ऐड नहीं कर सकता आपदी मनमत दी। इस करके सतगुरां ने पूरी गिनती मिनती लिखी है। फिर शब्द पूरा होंदा है, पिछे अंक भी लिखे जाते हैं। जिवें आ मैं पिछे एक शब्द आपां कल संपूर्ण किया, मन प्यारा जी मित्रा गोबिंद नाम संभाले। इस दे शब्द ने आपां पढ़दे जद संपूर्ण होया तो 5वां अंक आ गया। मतलब ये शब्द दे 5 पदे हैं ते सारा यह एक शब्द है। 5 पदियां का यह एक शब्द है 5वें पातशाह जी का। तो इस तरह ही अगे अगे पूरी पूरी गिनती मिनती जोड़ ला के लिखे। एक थां ते शब्द लिखे जुमला, जिन्हें सहज पाठ किए उन्हें पता है। जिहड़ा जुमला हुंदा है, जुमले का मतलब है जोड़। बई जिन्ने शब्द हो गए ने इदों पहला इन्हां दा जोड़ इन्ना बनदा। जे कुछ एक भी शब्द ऐड करूँगा तो उत्थे पता लग जाऊगा। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते सिखो, ये राग श्री राग दे शब्द हैं। चुप करके बैठोगे। ये राग श्री राग दे शब्द हैं। 5वें पातशाह जी दे एक ओंकार परमेश्वर एक है। वो उदुत्ती सृष्टि का मालक सतगुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल पाया जाता। दखना जिहड़ी भाषा ये शब्द विच वरती गई है, ये दखन के इलाके की आ। दखनी लोग आए सी, उन्होंने उचारे सी बचन, ते सतगुर ने उन्हों की बोली च जवाब देते। हठ मजाहू माँ पिरी पस्से को दीदार। महाराज असी सुनिया मजाहू हुंदा बिच, हिरदे दे विच उसका वासा है, फिर दिसदा क्यों नहीं? गुरु अर्जन देव जी कहते संत सरनाई लभणे, संतां दी शरण में जाके लभो। नानक प्राणी आधार, वो साडे प्राणा का आसरा है। सारियां दे प्राणा नूं चलाउण वाला वो है। जिस तरह अर्जन दे रथ नूं चलाया ना, अर्जन दे रथ नूं किहने चलाया? अर्जन पांडव ਉਹਦੇ रथ ਨੂੰ चलाया मौके ਦੇ अवतार कृष्ण ने। तो कोई नौकर भी रख सकता सी चलाने वास्ते, कृष्ण ने क्यों चलाया? असल दे विच मार्गदर्शन सही तो गुरु ही कर सकता है ना, इस करके कृष्ण ने वह रथ चलाया। कोई सतनाम सी। ते साडा ये शरीर रूपी रथ है जिहड़ा, इहनूं परमेश्वर साडे प्राणां दे विच बैठ के चलाउंदा है।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਵ ਦੇਵਸ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਆਪ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਸੰਤਨ ਮਨ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਓ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਉਂ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸੋਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੀਣਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ।
ਵੀ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਲੱਭੀ ਗਿਆ। ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਣਾ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਕੇ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ 'ਚ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ। ਜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਰਾਧਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੀਤ ਸੰਤਨ ਮਨ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਧੂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਵਿਪਰੀਤ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਵਿਪਰੀਤ ਅਨੀਤ। ਅਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਨੀਤੀ। ਅਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਿਧਰੇ ਗਰਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਮਿਆ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਹੀ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਚੱਕੀ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਕੁਦਰਤੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। दूध कटोरे गड़बे पानी, कप लगाए नामे दोहे आनी। और दुध चोया, गड़वे च पानी लिया, कटोरे च दुध पाया, ले जाके मंदिर में बह गया। उत्थे कृष्ण की मूर्ति लगी सी, कहते
रख के दुध ते बह गया, कहना दूध पीओ गोबिंदा राय, दूध पीओ मेरे मनपति आए। हुण मूर्ति ने की दुध पीना सीगा, पर बच्चा तो बच्चा सीगा, मन का सच्चा सीगा। उन्हें सोचा भी रोज़ मेरा बापू पिया के जाता है तो अज भी पी लूँगा। काफ़ी समा लग गया। दूध पियो गोबिंदा राय, दूध पियो मेरा मनपति आए। जो ना बाबा चर पीता, नहीं तो घर को वापस रसाए। मेरा बापू गुस्से हो जाऊगा भी तू पिया के नहीं आया। को सतनाम श्री। जो इस तरह मिन्नतां कीतियां, बेनतियां कीतियां बैठ के सच्चे दिल नाल, उस वे फिर परमेश्वर उत्थे प्रगट हो गए। को सतनाम श्री। नामे देख नारायण हसे, खुश होए परमेश्वर। एक भगत मेरे हिरदे वसे, नाले दुध पी लिया ते नाले उन्होंने प्यार किया नामदेव नूं, नाले दर्शन दिते। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। ये वचन सतगुरां ने बाणी च लिखे भगत नामदेव जी दे, भी किस तरह पहली बार उन्होंने दर्शन होए। ये अज कुदरती हो गए। सच्चा मन सी, भोला भाला सीगा, और मन च पूर्ण विश्वास सीगा भी मेरा बापू भी पिया के जाता तो मैं भी पिया के जाऊँगा। तो नाले बैठा बैठा कहना जे तू मैथों दुध ना पीता मेरा बापू गुस्से हो जाऊगा, तू पी ला। जे उन्होंने पीना पिया। खैर मनोवृत्तियाँ उत्थे रखिए। द्वितीया भाव विपरीत अनीत, ये नीति नहीं है। भावे सही गल नहीं है कि तू थां थां ते प्रीति करदा फिरे, एक दरदा होके बह जा। दासा न भावे जियो, दासा नूं ये गल चंगी नहीं रहेगी कि वह परमेश्वर दे नाल प्यार होवे ते फिर थां थां भटकदा फिरे। दासा न भावे बिन दरसावे, जिन्ना चिर तेरा दासा भाव नहीं बनता, जिन्ना चिर तू दास नहीं बनता। नानक दासन दास कहत है, सच्चे परवतगारा। दासां दा दास नहीं बनता, भाव संगत की सेवा। संगत दास है परमेश्वर दे, असी ये दास बन जाइए तो फिर की होगा। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, वो सेवा लाऊगा सानू, असी वो सेवा कर देंगे। सेवा के बहाने को लै सिखा तेरी सेवा का फल ले ला। को सतनाम सी। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे। दासा न भावे बिन दरसावे, ते जिन्ना चिर दर्शन नहीं होंदे, एक खन धीरज क्यों करे, ते सानू धीरज भी नहीं आ सकता। जिन्ना चिर दर्शन नहीं होंदे उन्ना चिर धीरज नहीं आता। बच्चा माँ तो विछड़ जे उन्होंने धीरज नहीं आता, जिन्ना चिर उन्होंने मिलना पवे दोबारा। इस तरह असी उस परमेश्वर के बच्चे भी हाँ, असी उस तो विछड़े हुए हाँ, फिर आपां नूं धीरज क्यों आ रहा है। वैसाख धीरन क्यों वाढ़ियां, जिन्ना प्रेम बछोहो, जिहड़े प्यारे तो विछड़े हुए है, वो यार किवें धीरज नाल सुत्ते फिरदे है, तुरे फिरदे है। बाबा फरीद जी कहते, फरीदा पिछल रात ना जाग्यो है, पिछली रात अमृत वेले तड़के सदेहा, पिछले पहर रात दे पिछल रात ना जाग्यो होए, जीवंदड़ों मोए होए, ओए तू जिउंदे मर गया, उठ के रब नाल नहीं जुड़िया। जे तै रब विसारिया तो रब ना विसरियो होए। अज तां तू भुल गया, कल ना भुली। मालक नाल जुड़िया कर। ते जिहड़े रोज़ जुड़ते हैं तो कदी उन्हां दा नागा पै जे, उन्हां दा सारा दिन फिर किवें लंघदा। बाबे फरीद नूं पुछ। फरीदा अज ना सुती कंत स्यो, अंग मुड़े मुड़ जाए। अज मैं मालक दे नाल ध्यान लाया नहीं, सुरत जुड़ी नहीं मेरी। अज मेरी सुरत भटकदी रही और मैं परमेश्वर का आनंद नहीं माणिया। तो मेरे हड्ड पैर दुखी जाते हैं, टुटी जाते हैं। ये जिन्होंने लग गया प्यार परमेश्वर का, ये उन्हों की गल आ। अज न सुते कंत स्यो, अंग मुड़े मुड़ जाए।
तो फिर पूछते हैं दुनिया बारे बाबा फरीद जी। जाए पुछो दुहागणी आ जिहड़ियां कदे भी मालक नूं सिमरदियां नहीं, इन्हां दी रात तो बहुत औखी टपदी हो, पर नहीं ये तो बेपरवाह होइयां फिरदियां, इन्हां दा खतरा ही कोई नहीं गा भी मालक नूं मिलना है, मौत का डर नहीं, रब का डर नहीं। दुहागना इत्थे भी दद्दे का डड्डा वरतिया होया, मुल्तानी बोली। जाए पुछो दुहागणी तुम क्यों रैन बिहाए, तुहाडी रात किवें टपदी है। मैं तो अज ही नितनेम नहीं किया, अज मैं गुरु घर नहीं गया, अज मेरा नागा पै गया, अज मैं तड़के उठ के परमेश्वर नाल नहीं जुड़िया, मेरे तो हड्ड पैर दुखी जाते हैं, सोडे नहीं दुखते जिहड़े कदे भी नहीं आते। को सतनाम सी। इस करके बाबा जी कहते दासा नह भावै बिन दरसावे, एकन धीरज क्यों करे। उन्हां नूं किवें धीरज आउंदा है जिहड़े मालक नाल नहीं जुड़ते। सिखो नाम बिहोना तन मन हीना, नाम तो बगैर तो ये तन मन साडा बेकार है, माड़ा है, किसी काम का नहीं। इस करके गुरु पातशाह कहने जिन्ना चिर सिखा तू नाम नहीं जपदा, तू अपने मालक नाल नहीं जुड़दा, तन मन हीना। जल बिन मछली ज्यों मरे, तेरा जीवन ऐसा दुखदाई हो जाएगा, मालक नाल जुड़े तो बगैर तू तड़प तड़प के जीवन बतीत करेगा। को सतनाम सी। मनुख सुखां नूं लभण दे लई बहुत कोशिश करदा है, पर डायरैक्ट सुखां दे दाते परमेश्वर नाल नहीं जुड़दा, आसे पासे बहुत कुछ करदा है सुखां नूं प्राप्त करन वास्ते, पर जिहड़े मालक ने सुख देने हैं फिर इस नूं वो प्राप्त नहीं होंदे, क्योंकि सुख देने वाला तो परमेश्वर है। इस तरह सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं। एक महात्मा तो किसी ने पूछा, महात्मा जी मैं पहले पैर विच अज बेहोश हो गया सी, अज ना सुत्ती कंत सी। रात का पिछला पैर हुंदा है, दिन का पहला पैर हुंदा है। मैं पहले पैर बेहोश हो गया सी, दूजे पैर विच फिर मौत हो गई, तीजे पैर च मैनू फूक दिता गया ते मेरा भोग पा दिता गया, दशहरा भी करता, हुण चौथे पैर मैं फिर जिउंदा हो गया। उस प्रेमी ने पूछया मैनू तुहाडी गल समझ नहीं आई, ते महात्मा ने अंतरी भाव दस्या फिर कि मनुख की जिंदगी चार पैरों की न्याई है। जो रात का पहला पैर शुरू होया तो आप सौ गए, नींद आ गई गूढ़ी, अपनी मौत हो गई। को सतनाम, बेहोशी आई, और रोटी खा के नींद चढ़ जाती है ना, उन्होंने बेहोशी कहते हैं। पहला बेहोशी हुई, फिर नींद आई, तो समझो मौत हो गई। आप रोज़ जमदे तो रोज़ मरदे हैं, जब बेहोशी तो बाद मौत हुई तो समझो साडा खात्मा हो गया जिंदगी का। एक रात एक दिन साडा खत्म हो गया, मानो सानू फूक दिता गया, भाव साडा समा बर्बाद हो गया। फिर तड़के जो दिन चढ़न वाला सी, पहला पहर रात का पिछला पहर, उदों मैनू जाग आई तो मैं दोबारा फिर जिउंदा हो गया। साधु कहन लग्या ये जिंदगी चार पैरों दे विच बार बार मनुख जमदा ते मरदा है, जमदा ते मरदा है। कोई ये नहीं है भी आप एक बारी जमे सी, कोई आ 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 50 साल का है, वो भी जन्म है। तो एक आ मौत है, रात को सौण तो बाद मौत होंदी है, तड़के कई जाग पैंदे है, कई सुत्ते रह जाते हैं। कोई सतनाम सी। इस करके पातशाह जी कहते सिखो साडा जीवन जिहड़ा है तन मन नाम तो बगैर मछली की न्याई है। जिवें पानी मच्छी तो विछड़ जावे उस तरह आओ बेनती करिए मिल मेरे प्यारे प्राणी अडारे। ओ मेरे प्राणा दे आसरे मैनू मिलना कर, मैनू नाल मिलाउणा कर। गुण साध संग मिल गावे, असी भी तेरी संगत विच आउणे आ, सानू भी मिलाउणा कर, तेरे गुण गाउणे आ।
तेरे सेवक हाँ, तेरे सिख हाँ। तो गुरु अर्जन देव जी फिर बेनती करनी दसदे हन, नानक स्वामी धार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। ओ नानक दे मालक परमेश्वर, मैं मन तन करके तेरा हो गया हाँ। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनी है पाई है। किस तरह सौंपना? जिवें पिछले समयां दे विच गुरुआं दे नाल रहण वाले सिखां ने अपनी सारी जिंदगी गुरु के हुक्म विच रह के बतीत की। जिवें बाबा बुढ़ा जी बचपन विच आए सी बाबे नानक जी कोल, ते 100 साल तो उत्ते जिंदगी बतीत की है। बस फिर गुरु नानक दी होके रह गए, ते 6वें पातशाह तक गुरु घर की सेवा की। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाई है। हुक्म मनिया, कदे मन विच फुरना नहीं आया भी यार मैनू भी गुरु बनाओ। हुण सिख बन के रहे, सेवक बन के रहे। इस तरह ही भाई बिधि चंद वर्गे और बेअंत सिख मतीदास सतीदास भाई दयाला गुरु तेग बहादुर जी के नाल शहीदियां पाउण वाले, तां भाव जिन्हां ने तन मन धन सब गुरु नूं सौंप के मुड़ के उहदे हुक्म अंदर चलना कीता। जिवें भी हुक्म लाया गुरु ने, जिवें ड्यूटी लाई उन्होंने वो ड्यूटियां निभाइयां। इस करके सिखो गुरु अर्जन देव जी कहते, नानक स्वामी धार अनुग्रहो। अनुग्रह हुंदा है आप दा बना लेना, किरपा करके मैनू अपना बना लो। मन तन अंक समावे, मेरे मन ते तन अंक हुंदा गले ला लेना। ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दोख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना अंगीकार करना हुंदा है आपदे विच मिला लेना। तुसीं रुमाला भेंट कीता, सिख ने अरदास की, महाराज जी आप जी दे बच्चों वालों सुंदर पोशाके हाजिर है, आप जी अंगीकार करो। फिर जो गुरु साहब ने रुमाला अंगीकार किया तो फिर की होया? रुमाला गुरु साहब के उत्ते आ गया तो गुरु साहब रुमाले के विच चले गए। को सतनाम श्री। तो जो सिख नूं अंगीकार करूगा तो सिख ते गुरु एक मिक हो जाएंगे। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण। खालसा मेरो मोखा अंगा, खालसे के हो साध साध संगा। जबला खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जिन्ने चिर खालसा मेरे हुक्म अंदर चलेगा मेरी पूरी ताकत नूं मिलेगी। जावेगा है विपन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। इस करके पातशाह कहने आओ बेनती करिए कि सतगुरु सानू मन तन करके गले ला ला, अपना बना लै। मन तन अंक समावे, दखना सुहंदड़ो हब ठाए, कोई न दिसै दूजड़ो। दूजड़ो भाव दूजा। जदों गुरु ने कृपा की फिर चार छपेरे दिखाई देन लग्या भाई कन्हैये की तरह। किसी ने शिकायत ला दी 10वें पातशाह को, महाराज जी आ कन्हैया पुठे काम करदा किवें? महाराज असीं दुश्मनां नूं मार मार सिंडदे आ, ये उन्हां नूं पानी पिया के फिर सही खड़े कर दिंदा। सद लिया भाई कन्हैया की करदा तू? महाराज जल छकाउणा। किहनूं छकाउणा? शिकायत आई आ तू दुश्मनों नूं पानी पियाई जाना। कहंदा दुश्मन तो कोई है ही नहीं जी, जंग के मैदान च पानी पिया रहे न, पर कन्हैया जी कहंदे दुश्मन तो कोई है ही नहीं। मैं तो बुक वेखदा ते वो बुक मैनू तुहाडा लगदा है ते मैं तो तुहानू ही पानी पियाउणा। को सतनाम। मैं ना किसी मित्र नूं पियाया ना दुश्मन नूं पियाया। गुरु साहब खुश होए क्योंकि सिख की सुरती बिरती जिहड़ी है वो चौथी क्लास में पहुँच गई है। को सतनाम। सिक्खी दियां 4 ही क्लासां ने। पहला भी संसार दियां 4 क्लासां हुंदियां सीगियां ते 4 क्लासां पढ़े हुए बड़े बड़े DC पटवारी आदि आदि लग जाते सी। को सतनाम। गुरमत में सिक्खी दियां 4 ही क्लासां ने
ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਆਹ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਏਡ। ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਬੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹੰਦੜੋ ਹਾਂ ਬਿਠਾਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਦੂਜੜੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਖੁੱਲੜੇ ਕਪਾਟ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।